दिक्कत हो रही है। हम आपसे संपर्क फिर से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये जो नया एयरपोर्ट है उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात और वहां पर हर एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अवध में विकास की झलक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या खूबियां हैं ये बताते हुए खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वही एयरपोर्ट है जिसको लेकर काफी चर्चा थी, क्योंकि जिस तरह से ये एयरपोर्ट बनाया गया है कहीं ना कहीं राम से जुड़ी हुई हर घटना का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था जब स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं राम भगवान को कनेक्ट करने की कोशिश, और एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं अयोध्या एयरपोर्ट से। तो ये महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बता रहे हैं वो कि आखिर इस एयरपोर्ट में क्या क्या खासियत है, किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, और जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा विवरण देते हुए कि आखिर क्या कुछ खास है इस एयरपोर्ट में, किस तरह से यहाँ पर जो निर्माण किया गया है, जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जब श्रद्धालु यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद जैसे ही वो नजर घुमाएंगे उन्हें चारों तरफ अयोध्या में होने का एहसास हो जाएगा। यानी पहला कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भगवान राम के मंदिर में आ गए हैं। कोशिश ये की गई है कि जो एक भावनात्मक टच है भगवान राम से वो कहीं टूटे ना, और जैसे ही आप इस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं आप अपने आप को बेहद ज़्यादा कनेक्ट पाते हैं भगवान राम से। उनकी जीवन का जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है, जो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं वो बेहद खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं पूरी रामायण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जो चित्रण किया गया है वो बेहद खास है, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी हुई कुछ जो यादें हैं, जो चित्रण हैं, जो खास इंसिडेंट्स हैं भगवान की जीवन के, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से भव्य ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी तरह से यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप राम मंदिर को भी देख पा रहे हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई बातों को समझ रहे हैं, उनके जीवन में जो खास बात रही उनका चित्रण यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गीतू, और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उस वक्त भी कहा गया था जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था कि जब भी यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु पहुँचेंगे, राम भक्त पहुँचेंगे, तो उन्हें राम नगरी में कदम रखते ही राममय का एहसास हो जाएगा। और उसी भव्यता के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। राम की हर एक झलक एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी, किस तरीके से राम का जीवन काल रहा है, हर एक को वहां पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। जैसे ही वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर तो उन्हें राम नगरी में, अयोध्या में होने का एहसास हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है, और अब बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिन भी खास होगा कहीं ना कहीं जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, और ऐसे में लेकिन उससे पहले बड़ी सौगात जो मिल रही है वो अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये तो अभी झांकी है, अभी जब रामलला का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी उस वक्त क्या दृश्य होगा ये अपने आप में बेहद खास होगा, लेकिन लोग कैसे पहुंचेंगे उसकी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। तो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं दी गई है वो अपने आप में बेहतरीन है, और काफ़ी जो खामियां पहले रह गई थी उसे पूरी करने की कोशिश की गई है। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी विवरण यहाँ पर दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस एयरपोर्ट पर, और किस तरीके की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेगी। जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी, किस तरीके से श्रद्धालुओं का ट्रीट किया जाएगा, कोई भी कमी श्रद्धालुओं को ना हो, हर एक चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है जब एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। और देखिए राम की झलक भी हर एक तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रही है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये एयरपोर्ट बनाया गया है। और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, अगर हम बात करें पूरे अयोध्या नगरी की गीतों, तो पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। दुकानों के जो दरवाजे हैं, शटर है, उन पर भी
राम के चित्र का विवरण किया गया है। घरों के दरवाजों पर भी राममय ही झलक देखने को मिल रही है। हर एक दीवार राममय हो चुकी है और एयरपोर्ट की सीधी अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बेहद ही बारीकी से हर एक चीज को परख रहे हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं कि कितनी भव्यता के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद है और वो बेहद ही बारीकी के साथ उन्हें समझा रहे हैं कि किस चीज का ध्यान रखते हुए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। जब वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, राम भक्त पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे, तो उन्हें कैसे एहसास हो जाएगा कि वो अब राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो राम नाम का जाप भी वहां पर और हर एक चित्र वहां पर बनाया गया है राम से जुड़ा हुआ, कि किस तरीके से जो राम का जीवन काल रहा है, राम ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उन सभी चीजों का वहां पर चित्र के जरिए विवरण भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। बिल्कुल आंचल, और जब यहाँ पर लोग इस एयरपोर्ट पर आएंगे, पहुंचेंगे, तो उन्हें ऐसा एहसास होगा कि अयोध्या के अंदर वो मौजूद हैं। यानी कि पहले ही कदम रखते हुए ऐसा एहसास होगा कि जैसे भगवान राम की जन्मभूमि पर उन्होंने कदम रख लिया है और चारों तरफ उन्हीं के जीवन से प्रेरित जो चित्र घटनाएं यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को भगवान राम से जुड़ने का एक मौका भी देगा। आपको बता दें इस हवाई अड्डे के बारे में, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अब तक के निर्माण में 1463 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था और इसके लिए 821 एकड़ जमीन ली गई थी। यानी पहले ये तैयार कर लिया गया था कि काफी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी लोग आएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई। पहले एयरपोर्ट के ATR 72 विमानों की उड़ान के लिए इस तैयार करने की रणनीति थी, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भगवान राम के प्रशंसक सिर्फ देश में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अगर हम देखें तो आज भगवान राम की एक अपनी पहुंच है और आज हर कोई भगवान राम को जान चुका है आंचल। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि राम मंदिर का जो ये पूरा मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर जो विवाद रहे हैं, उन्होंने सिर्फ देश तक ही राम मंदिर को सीमित नहीं किया है, बल्कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर विदेशों में भी राम भक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो उनकी भी इच्छा है कि वो भी अयोध्या पहुंचे, भगवान राम के दर्शन करें। और देखिए गीतू, जिस तरीके से एयरपोर्ट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, साथ ही रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, तो इससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर की जाए तो कनेक्टिविटी भी बेहद ही ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों को बेहद ही ज्यादा आसानी होगी अब अयोध्या पहुंचने के लिए। जैसे कि पहले हम देखते थे कि श्रद्धालुओं को बेहद ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था राम नगरी पहुंचने के लिए, लेकिन अब हर एक तरह की वहां पर सुविधा बना दी गई है। और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी जब आप पहुंचेंगे तो रेलवे स्टेशन पर भी राम में ही झलक देखने को मिलेगी। राम के जो तस्वीरों का विवरण है वहां पर भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से अच्छे ढंग से किया गया है, रेलवे स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट पर भी, ताकि कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। अब श्रद्धालु हैं जो राम के भक्त है, उन्हें अयोध्या नगरी अपने राम लला के दर्शन करने के लिए किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बेहद ही आसानी से वहां पर पहुंच जाएंगे, कुछ ही घंटे लगेंगे उन्हें राम के दर्शन करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात दी है और न्यूज इंडिया ये महा कवरेज सुबह से आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात दी गई है। अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद है, जो उनको बेहद ही बारीकी से समझा रहे हैं, हर एक चीज़ को, हर एक तस्वीर को उनको समझा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जब वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ इंडिया ने लगातार आपको दिखाया है कि एयरपोर्ट की क्या कुछ खासियत है और ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की न्यूज़ इंडिया ने कोशिश की थी कि जो जो खासियत एयरपोर्ट की है वो क्या खासियत है, श्रद्धालुओं को वहां पर क्या सुविधाएं मिलेंगी और किस तरीके से श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का वहां पर स्वागत किया जाएगा। अब सिर्फ इंतजार अगर बचा है तो वो 22 जनवरी का बचा है। खासा तैयारियां पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां रामनगरी में चल रही थी और आज वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में मौजूद है, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर चुके हैं। फिलहाल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और बारीकी से हर एक चीज को समझते हुए फिर अयोध्या वासियों को
बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। देखिए, साथ ही अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि पहले जो ये कार्यक्रम था 3.5 घंटे का रहने वाला था, जिसमें बाद में बदलाव भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन जो समय मिल पा रहा था वो ये था कि 1 बजे के करीब पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समय के अनुसार 1 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं अयोध्या में। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को रोक ही नहीं पाएगी तो रामनगरी पहुंचने के लिए, इसलिए वो अपने समय से 1 घंटे पहले अयोध्या नगरी पहुंच गए देखने के लिए कि किस तरीके की वहां पर तैयारियां चल रही है। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कहां तक पूरा हो चुका है और कितनी राम में हो चुकी है अयोध्या नगरी। बिल्कुल आंचल, और ये देखिए तैयारी ऐसी है यहाँ पर कि ये एक आंकड़ा जुटाया गया है कि तकरीबन 10 लाख जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और ऐसे में ये भव्य तैयारी जो की जा रही है, ये एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है भव्य तरीके से, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ये इसी सोच को रखकर किया गया कि तकरीबन इतने लोग जब पहुंचेंगे तो क्या व्यवस्था होगी। हालांकि अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जितने भी मार्ग हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, अयोध्या पहुंचने के लिए, वो प्रधानमंत्री मोदी ने सुगम कर दिए हैं, सड़कों को चौड़ी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ बसेस हैं वो ली गई हैं, यानी कि एक तरीके से पूरी तैयारी है। अयोध्या आप कैसे पहुंचेंगे, अगर कोई बस से आना चाहता है वो बस से आ सकता है, अगर कोई ट्रेन से आना चाहता है वो ट्रेन से यहाँ पर पहुंच सकता है, और अगर कोई विदेश से आ रहा है तो उसके लिए ये महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब आप कदम रखेंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, या फिर किसी और माध्यम से जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप कहीं ना कहीं भाव विभोर उठेंगे भगवान के चित्रण को देखकर, क्योंकि जैसे आप इस नगरी में कदम रखेंगे, अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि चारों तरफ भगवान राम की झलक है, उनके जीवन का चित्रण है। इसके साथ साथ उनका जो जीवन रहा है, जो रामायण रही है, उसे उकेरने की पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी माध्यम से हम राम के जीवन की हर बात को अपने जीवन में उतार पाए। वो कैसे थे, क्या उनका स्वभाव था, और राम क्यों इतने खास कहे जाते हैं, क्यों उनका मैनेजमेंट, आज के युवा जिस मैनेजमेंट की बात करते हैं वो इतना खास हो जाता है। तो कहा यह भी जाता है कि राम उस समय के मैनेजमेंट गुरु थे, और आज का युवा भी उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करता है। और ये कोशिश की गई है इन सभी माध्यमों से कि जब आप अयोध्या नगरी पहुंचेंगे तो आप जब जैसे ही कदम रखेंगे आपको यह एहसास होगा कि भगवान राम चारों तरफ है, यानी एक भक्तिमय माहौल होगा। इसके साथ साथ जो राम को जानने के इच्छुक हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि राम कौन है, उन्हें शायद इस धरती पर कदम रखते हुए इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो कहाँ पर है। कोशिश की गई है लोगों को चित्रण के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझाई जा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राम की छवि है जब आप उसे देखते हैं तो आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। राम का जो व्यवहार रहा पूरे जीवन काल में वो अपने आप अनुकरणीय है। उसको अगर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें जीवन में आगे पथ पर बढ़ाता है, वो हमें जीवन को समझने की प्रेरणा देता है, किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है, और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है।
आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17,000 करोड़ रुपए, और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक एक प्रोजेक्ट को फॉलो अप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है रेलवे में, और इसके कारण नई नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव जिन्होंने कहा कि किस तरह से अयोध्या के लिए 17,000 करोड़ की योजनाओं का यहां पर शुभारंभ किया जा रहा है, और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। तो किस तरह से अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन था जो कि आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी इस काम में और भी कार्य जुड़ेंगे, क्योंकि तकरीबन 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ होना है, जैसा कि रेल मंत्री ने कहा। और एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया। समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और अयोध्या नगरी में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था। वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे। चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में स्थित द्वीप पुनः ज्वलित होगी, और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो, और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो, या हमारी बिहार की मधुबनी की हो,
या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वही इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो विमान देश की राजधानी राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके